केरलम मेरी जबान पे चढ़ा नहीं है, हम सबकी जबान पे नहीं चढ़ा है, तो हो सकता है बातचीत में कभी कभी केरलम की जगह केरल कह जाऊं तो माफ कीजिएगा और ध्यान भी धरा दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। केरलम में कांग्रेस पार्टी ने लंबे मशक्कत के बाद, लंबे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के बाद मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल को यह कुर्सी मिलते मिलते रह गई, रमेश चेन्निथला को भी यह कुर्सी मिलते मिलते रह गई। कैसे वीडी सतीशन का नाम सामने आया और अब केसी वेणुगोपाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं, उनका क्या होगा, इस पर चर्चाएं होने लगी हैं और इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं इस सेगमेंट में। डी सुरेश कुमार हैं जो डिप्टी रेजिडेंट एडिटर हैं द हिंदू के, साथ में राजदीप सर हैं कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे टीवी, और साथ में होंगे आदेश रावल, मॉलिटिक्स के कंसल्टिंग एडिटर। आप सभी तीनों लोगों का नेता नगरी में स्वागत है। राजदीप सर, आप तो पिछले वाले सेगमेंट में भी थे, तो आपका फिर से स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहला सवाल राजदीप सर आपसे ही करता हूं मैं। क्या केसी वेणुगोपाल एक लगभग जीती हुई बाजी हार गए, ऐसा कहा जाएगा केरलम में? देखिए, ये कहना कि लगभग जीती हुई बाजी हार गए, शायद आप कह सकते हैं थोड़ा ज्यादा कहना होगा, लेकिन 2-3 बातें। एक, 63 एमएलए थे कांग्रेस के जी, और जो ऑब्जर्वर्स गए उन्होंने उनसे कहा कि आप बताइए आपका चॉइस कौन है। 43 लोगों ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिखा। अब कुछ लोग कहते हैं उन्होंने नाम लिखा क्योंकि उनको टिकटेक केसी वेणुगोपाल ने बांटी थी, या केसी वेणुगोपाल के जो करीबी थे उन्होंने एक तरह से उनके कैंपेन में उनको सपोर्ट किया था, और या उनको डर था कि अगर वो केसी वेणुगोपाल का नाम न ले तो क्या होगा उनका। लेकिन ये है कि 63 में से 43 ने केसी वेणुगोपाल का नाम लिया। 8 या 9 लोगों ने कहा कि हमें कोई भी मंजूर है। 7-8 लोगों ने वीडी सतीशन का नाम लिया और बाकियों ने रमेश चेन्निथला का नाम लिया। अब आप सोचिए, जब एमएलए, बार बार कांग्रेस क्या कहती है कि हम एमएलए की जो बात है वो सुनेंगे, इस बार एमएलए केसी वेणुगोपाल का नाम लेते हैं, लेकिन जनता और एक सोशल मीडिया में जिस तरह से चित्र बन गया उसमें केवल सतीशन का नाम आगे आ रहा था, और हाई कमांड जिसके करीबी केसी वेणुगोपाल माने जाते हैं, खास करके राहुल गांधी के, वो उस सोशल मीडिया और उस जनता के कैंपेन, अब उसे ऑर्गेनिक कहिए कि वो लोगों ने स्पॉन्टेनियसली उनका नाम लिया या किसी ने, लेकिन उनका सतीशन का नाम लिया। वहीं एक एलाय, एक सहयोगी दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसके 22 सीटें आए हैं, वो खास करके खुलकर कहती है कि हमें वीडी सतीशन चाहिए। अब ऐसे माहौल में हाईकमांड क्या करती थी? अगर इंदिरा गांधी का टाइम होता तो वो तुरंत कहती, छोड़िए क्या सहयोगी कह रहे हैं, छोड़िए क्या एमएलए कह रहे हैं, छोड़िए क्या जनता कह रही है, जो इंदिरा गांधी चाहती है वही होगा, और हाईकमांड किसी एक नेता को ठोक देता वहां। यही मुख्यमंत्री इस तरह से होते थे एक जमाने में कांग्रेस में। इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस इतनी लोकतांत्रिक हो गई है या इतनी कमजोर हो गई है कि उन्होंने सोचा नहीं, जनता की मांग है, सोशल मीडिया में केसी वेणुगोपाल का नाम चल रहा है, सहयोगी दल चाहते हैं, हम वीडी सतीशन का नाम चल रहा है, हम वीडी सतीशन को दे रहे हैं। और एक रात तक के पहले ये किसी को पता नहीं था कि राहुल गांधी किसको चाह रहे थे। राहुल गांधी ने अपनी राय किसी से बताई नहीं थी, और केसी के कुछ करीबी थे जो आपने शुरुआत में कहा, उनको लगा हम बाजी जीत गए हैं क्योंकि एमएलए हमारे साथ है। रात की बात है, क्या हुआ, अगले दिन प्रियंका गांधी वाड्रा भी ज्वाइन होती है उन मीटिंग्स में जिसमें खड़गे जी और राहुल गांधी जी भी शामिल थे, और सतीशन का नाम आता है। एक ऐसे समय जब मुस्लिम लीग ने बुधवार के दिन साफ कहा और उन्होंने ऐलान किया कि हम सरकार भी शायद ज्वाइन ना करें, हम बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन हमें सतीशन चाहिए। अब मुझे नहीं लगता, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ऐसा माहौल मैंने कभी कांग्रेस में इस तरह से नहीं देखा है। ज्यादातर जब एमएलए जब बात करते हैं तो उनकी बात सुनी जाती है, और जिसके साथ ज्यादा एमएलए है, सिद्धारमैया के साथ 2022 में ज्यादा एमएलए थे, वो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए। सुक्खू के पास ज्यादा एमएलए उस समय थे, हिमाचल के, वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन अब ऐसा माहौल कि जिस व्यक्ति के पास एमएलए आप ऑब्जर्वर भेजते हैं त्रिवेंद्रम,
एमएलए की राय लेते, लेकिन उसके बाद एक ऐसा माहौल बनता है जहां कई लोग कहते हैं केवल सतीशन चाहिए। इंटरेस्टिंग बात, जब एमपी से पूछा गया शशि थरूर, उन्होंने सतीशन का नाम हमने सुना है आगे किया। अच्छा। वो चाहते थे सतीशन, लेकिन ज्यादातर जो एमएलए थे उन्होंने केसी का नाम किया। लेकिन ईमेल्स भेजे गए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को ईमेल्स भेजे गए कई कांग्रेस समर्थकों ने, रैंक एंड फाइल वर्कर ने, नहीं हमें सतीशन चाहिए। अब जैसे मैंने कहा, नॉर्मली हाईकमांड कहती नहीं आप हम पर ये दबाव मत डालिए, इस तरह का दबाव नहीं चलेगा। इसलिए कई लोगों को लगा कि सतीशन पीछे रह गए हैं क्योंकि राहुल गांधी को ये दबाव अच्छा नहीं लगता, दबाव की राजनीति। लेकिन आखिर में राहुल गांधी अपने लॉयलिस्ट, सबसे बड़े वफादार व्यक्ति, उसके दो कारण मुझे फिर एंड में दिए गए। एक कि अगर आप वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाते तो 2 इलेक्शन लड़ने पड़ते, एक विधानसभा की, एक लोकसभा की। लोकसभा की उनकी अलीपुरा की जो सीट है वो उनको गंवानी पड़ती, और वहां बाई इलेक्शन होता और विधायक के लिए चुनाव लड़ना पड़ता। हाँ बिल्कुल। और जो लोकसभा चुनाव है उसमें वेणुगोपाल को शायद, जो कांग्रेस को शायद परेशानी होती वो चुनाव जीतने। एक ये कहा जाता है। दूसरा ये कहा जाता है कि हमें लगा कि वेणुगोपाल की इस समय जरूरत है। कौन जीएसओ, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन कौन बन सकता है? राहुल गांधी किसी और में इतना विश्वास नहीं रखते। अब आप सोचिए, इतनी बड़ी पार्टी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, केवल एक व्यक्ति पर आपका विश्वास है? ये बात मुझे पचती नहीं है। मुझे लगता है एंड में एक ऐसा माहौल बनाया गया जिसमें ऐसा लगा कि अगर हम सतीशन को नहीं बनाएंगे तो क्या कहीं बगावत हो सकती है वर्कर्स में। कुछ एमएलए ने कहा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी वापस नहीं जा पाएंगे, और हाई कमांड को एक तरह से एक रीजनल लीडर या रीजनल पार्टी के जो वर्कर्स है उनके सामने झुकना पड़ा, एक तरह से आप कह सकते हैं। अब आप उसे लोकतांत्रिक कहिए। एक कांग्रेसमैन ने मुझे कहा ये असली लोकतंत्र है। बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह डिसाइड करते हैं, भजन लाल शर्मा के नाम पर चिट्ठी एक आ जाती है, वसुंधरा राजे को वो चिट्ठी पढ़नी पड़ती है और उनका नाम ऐलान करना पड़ता है। भूपेंद्र पटेल का भी ऐसा हुआ कि वहां तो ना एमएलए की चलती है ना वर्कर की, केवल 2 व्यक्तियों की चलती है। कम से कम हमारे पार्टी में लोकतांत्रिकता है। दूसरे और लोग कहेंगे कि ये दिखाता है कि हाईकमांड इतना कमजोर है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को कहे कि देखिए जनता मेरे साथ है, तो आपको उनका नाम लेना पड़ेगा। तो बहुत मुझे लगता है ये मैंने इस तरह का इलेक्शन कांग्रेस में सिलेक्शन बहुत कम देखा है कि 10 दिन के बाद आप आखिर में उस व्यक्ति को चूज करते हैं जिसके नाम पर एमएलए ने मोहर नहीं लगाई थी, लेकिन जिसके नाम पर एलाइज और वहां के जो रैंक एंड फाइल वर्कर्स है और एक सोशल मीडिया कैंपेन ने, एक तरह से, या जनता कहिए, सोशल मीडिया कहिए, उन्होंने मोहर लगाई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सतीशन इस रेस में आगे चले गए। और वेणुगोपाल जी, आखिरी बात, वेणुगोपाल जी को मैं मिलने गया था कल। अच्छा, मुलाकात हुई? मैं कोशिश की, दिल्ली में वो थे, लेकिन वहां पूरा सन्नाटा था। आप सोचिए, 3rd मोस्ट पावरफुल या 2nd मोस्ट पावरफुल पर्सन इन कांग्रेस, राहुल गांधी के बिल्कुल करीबी, हर निर्णय वही लेते हैं, लेकिन सन्नाटा। मुझे लगता है उनको एक तरह से डिप्रेस थे। उनको लगा कि यार अब नहीं तो कभी नहीं, और इतनी मैंने वफादारी की है कांग्रेस की, इतनी मैंने किया है दिल्ली में, पूरी तरह से मैं केरल के कैंपेन में शामिल था, मेरा नंबर क्यों नहीं आया। और ये भी कहा जा रहा है कि वेणुगोपाल जी ने जब सतीशन बने थे 5 साल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसमें वेणुगोपाल ने उनको तब प्रमोट किया था। अब वही व्यक्ति जिसको आपने प्रमोट किया था, चेनीथाला की जगह उनको रखा था, आज 5 साल बाद क्या होता है, वही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और आप एक तरह से वही दिल्ली में रह गए। आता हूं सर राजदीप सर, मैं सुरेश कुमार जी के पास चलता हूं। सुरेश जी, जैसा राजदीप सर बता रहे थे अभी, वीडी सतीशन को आगे बढ़ाने में केसी वेणुगोपाल ने बड़ी भूमिका निभाई पिछले 5 सालों में, ओवरसी किया पूरे कैंपेन को, और अब उनका दुखी होना लाजिम है। लेकिन जिस हम लोकल सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, जिस रैंक एंड फाइल वर्कर की बात हम कर रहे हैं, उसके लिए वीडी सतीशन इतना बड़ा फैक्टर हुए कैसे? लोकल लेवल पे क्या फैक्टर उपजा जिसने वीडी सतीशन को इतना पुश किया आगे की तरफ? प्लीज इस पे थोड़ा बताइए। देखिए, वीडी सतीशन जो है ना, वो कांग्रेस से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। पहले विद्यार्थी कांग्रेस पे थे, फिर युवा कांग्रेस पे थे,
और उसके बाद वो विधायक बने। और 2001 से आज तक 6 बार वो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में जीते हैं। और यही नहीं, हर समय जब जीते हैं उनकी जो वोट का विक्ट्री मार्जिन जो है वो बड़ा है, ठीक है जी। लेकिन उनको जब मंत्रिमंडल में शामिल होने का जब एक बार बातचीत हुआ तो उनको मंत्रिमंडल में नहीं रखा, उमन चाटी के कैबिनेट में। तो पिछले 5 साल वे विपक्ष में रहे, और विपक्ष में जब थे वो, उन्होंने यात्रा किया था केरला में, और उन्होंने ये भी देखा कि पिछले 2005 से अनेक सामाजिक समूह है इनसे अलग होके कांग्रेस से बढ़के और कहीं जा रहे थे। तो इन लोगों को कैसे वापस कांग्रेस में लेकर आना, इसका प्रयत्न किया उन्होंने। और 5 सालों में इन्होंने देखा कि यहाँ पे केरला में बहुत बड़ा माहौल क्या है, जैसे मुद्दे के कौन से मुद्दे हैं, वहां पे शिक्षा के मुद्दे थे, तो शिक्षा का एक कॉन्क्लेव किया था कांग्रेस ने। और फिर स्वास्थ्य का बात था, आशा वर्कर सबका बहुत बड़ा स्ट्राइक हुआ था वहां पे 10 महीने के, तो स्वास्थ्य का कॉन्क्लेव किया था उन्होंने। और ऐसे ही वहां पे ब्रेन ड्रेन, जो युवा है वो केरला को छोड़ के वो विदेश जा रहे हैं। तो केरला में जो पॉपुलेशन, जो बुजुर्ग पॉपुलेशन, जो ओल्ड एज पॉपुलेशन वो बढ़ रहा है, तो इसके लिए क्या करना है। और वहां का फिस्कल जो प्रॉब्लम है, जो केरला का फिस्कल बजट का प्रॉब्लम जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। यानी कि उनका जो डेट बर्डन है, कर्ज का जो बोझ आया है, वो अभी करीब 5 लाख करोड़, सही बोले तो 4 करोड़ 82 लाख करोड़ इतना हुआ है उनका, 4.82 लाख करोड़ इतना फिस्कल डेट पड़ा हुआ है केरला को। तो ये सब ठीक करना है। तो इसके लिए उन्होंने विपक्ष के नेता होने के नाते बहुत काम किया था, और यहाँ उन्होंने माइक्रो लेवल भी काम किया, क्योंकि वीडी सतीशन तो जो है ना, एक बार ऐसा हुआ, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहां पे वो सिर्फ एक ही कांग्रेस उम्मीदवार थे, वो जीते, बाकी 9 उम्मीदवार हारे हुए थे वहां पे यूडीएफ के। तो उनका काफी जनता से कनेक्ट था, लोकल पर्सन थे वो उन्होंने इस बार बोला, एक इंटरव्यू में हिंदू को बोला था उन्होंने कि ये एक डू और डाई बैटल है, यानी कि ये जो चुनाव है, यदि कांग्रेस हारेगा इस बार तो मैं राजनीति से हट जाऊंगा। तो ये उन्होंने ये भी बोला कि ये पहली बार एक राजनीति में रहते हुए मैं बोल रहा हूं कि यदि कांग्रेस हारेगा तो मैं राजनीति से बाहर चले जाऊंगा। और ऊपर से उन्होंने वो भी कहा, ये भी कहा कि हम जरूर 100 सीटें जीतेंगे, और वही हुआ, 102 सीट जीत गए यूडीएफ ने। तो इतना कुछ काम करने के बाद, और जैसे राजदीप जी ने बोले, आईयूएमएल का सपोर्ट बहुत क्रूशियल था, 22 विधायक है उनके पास, उन्होंने दे दिया। लेकिन अभी उनके ऊपर सवाल ये उठ रहा है ना, जो चेन्नितला को जो समर्थन दे रहे हैं, वहां के जो नायर सर्विस सोसाइटी है, वहां पे बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, नायर एनएसएस करके नायर सर्विस सोसाइटी, वो लोग बोल रहे हैं अभी कांग्रेस आईयूएमएल के कब्जे में आ गया, और आईयूएमएल कांग्रेस में अपने जो ओवरसाइज्ड अप्रोच है वो चल रहा है वहां पे। तो ये तो होगा, अभी चेन्नितला ये नहीं मालूम कि क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे, ये भी सवाल रहेगा सतीशन के सामने। ऊपर से ये भी देखना पड़ेगा या क्या आईयूएमएल के कोई विधायक वहां पे उप मुख्यमंत्री बनते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्योंकि वो भी बात चल रही है कि आईयूएमएल के जो राष्ट्रीय महासचिव है उनको उप मुख्यमंत्री बनाने का भी एक प्लान चल रहा है। तो आईयूएमएल का सपोर्ट, और जो जनता से ये रूटेड थे, 6 बार लगातार उन्होंने चुनाव जीता है एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो ये सब बातें हाईकमांड को जरूर कन्विंस किया होगा कि इन्हीं को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना है आगे। अच्छा, अगर वेणुगोपाल बन जाते तो अनरेस्ट दिखता? जी जरूर। देखिए, कांग्रेस में तो हाईकमांड की बात वो फाइनल मान लेते हैं, लेकिन अंडर करंट्स तो जरूर रहते हैं यदि वेणुगोपाल घबराते, क्योंकि वेणुगोपाल की जो राजनीति है वो खास तरह की दिल्ली की तरफ थी। लेकिन इस बार वेणुगोपाल ने और एक प्रयत्न भी किया था। उन्होंने तमिलनाडु में जब वो विजय की पार्टी से जब गठबंधन बनाना चाहते थे, उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस के हाईकमांड से कि यदि विजय तमिलनाडु में हम उनके साथ गठबंधन करते हैं तो विजय के लिए बहुत सारे फैंस केरला में भी है, तो केरला में भी वो काम करके यहाँ पे वो चुनाव में कैंपेन करेंगे और कांग्रेस को बहुत सारे सीटें मिलेंगी, ये भी बोला था उन्होंने। लेकिन उनकी राजनीति अभी पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो वो खास तरह दिल्ली की ओर थी। केरला आते रहे वो तो सब रहे, लेकिन सतीशन वहां के विपक्ष के नेता थे। जब कांग्रेस में 25 विधायक ऐसे, जब उनकी बढ़त कमी हुई असेंबली में, तब भी सतीशन ने
बहुत अच्छा काम किया। तो जरूर वहां पे जो अंडरकरंट्स थे वो बाहर आते थे यदि केसी वेणुगोपाल या रमेश चन्नीताला को वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाते हाईकमान। जी, आदेश भाई कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत। आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया। अच्छा आदेश भाई, किससे सुनेंगे आपसे, क्या हुआ, कैसे परकोलेट हुआ ये, कैसे पूरा मोमेंट ऑफ ट्रुथ वेणुगोपाल के लिए और मोमेंट ऑफ ट्रुथ वी डी सतीशन के लिए, वो क्या, वो उस मीटिंग्स में, उन मीटिंग्स में क्या क्या हुआ, इस पे जानेंगे। लेकिन मैं आपसे एक और बात जानना चाह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे कई सारे लोग इस बात की भी बार बार सुनवाई करना चाह रहे हैं, इस पे आपका भी पक्ष जानना चाह रहे हैं आदेश जी, खासकर कि जब आपने एक आपका एक वीडियो पुराना जिसमें आप कह रहे हैं कि वी डी सतीशन को कांग्रेस की टॉप लीडरशिप बहुत खास पसंद नहीं करती थी एक मौके पे, इन सब बातों पे सर बताइए थोड़ा क्या हुआ था अभी। वो लल्लन टॉप का वीडियो है, लल्लन टॉप पे ही मैंने उस बात का जिक्र किया था। और जब केरला की टिकटें बट रही थी, जब सीईसी की बैठक होती है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उस वक्त मैंने जिक्र किया था और एक किस्सा सुनाया था। हाँ। वो उस किस्से में से कुछ लाइनें काट के उस वीडियो को वायरल कर दिया गया है, जिसमें जो पूरा किस्सा था वो इस प्रकार था कि वी डी सतीशन ने राहुल गांधी को कहा था कि 10 साल पहले आप मेरे दोस्त थे, अब आप मेरे दोस्त नहीं रहे। अच्छा। तो राहुल गांधी ने उसका जवाब दिया था कि मैं किसी का दोस्त नहीं हूँ, मेरे लिए मैं एक जज की भूमिका में हूँ, मेरे लिए पूरी पार्टी बराबर है। तो उसके बाद एक्सप्रेशन दिए थे सतीशन ने कई तरह के, जिसके जवाब में इरिटेट होके खड़गे साहब ने कहा था कि इस तरह के बच्चों जैसी हरकतें मत करो, हमने ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स देखी हैं। तो वो जो किस्सा सुनाया था मैंने, ललन टॉप पे ही सुनाया था, और उसका कुछ हिस्सा काट के उसको कल से वायरल किया जा रहा है, जबकि मैंने कहीं पे भी ये नहीं कहा था कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उसका एक चंक काटा गया, मतलब जो पूरा वीडियो सेलेक्टिवली चॉप किया गया। हाँ, वो पूरा वीडियो नहीं दिखाया जा रहा है। तो मैंने अब तक कोई जवाब उस पर नहीं दिया था, आपने सवाल पूछा, मैं बता दिया आपको जी। लेकिन क्योंकि मैंने कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, इसकी पीछे बड़ी वजह थी कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने, खासतौर पर खड़गे साहब और राहुल गांधी ने, इसको बिल्कुल अपनी छाती के पास लगा के रखा। इवन दोनों नेताओं के ऑफिस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी आखिर तक कि केरला का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। अब देखिए, मुझे लगता है कि एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है जो एंटनी साहब की तरफ से आई है। जब उनकी बात हुई लीडरशिप के साथ दिल्ली फोन पे, तो एंटनी साहब ने एक लाइन कही, उन्होंने कहा कि वी शुड अवॉइड बाय इलेक्शंस, और उस एक लाइन में सब कुछ आ गया। यानी वो इस बात को समझ रहे थे कि अगर वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनेंगे तो उपचुनाव होगा, तो उन्होंने एक लाइन में उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि मेरी इच्छा क्या है, यानी वेणुगोपाल नहीं बनने चाहिए। दूसरा, केरला के इस फैसले को आप ऐसे मत देखिए। केरल एक ऐसा राज्य है जो गांधी परिवार के लिए और सेंट्रल लीडरशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल लॉबी एक ऐसी लॉबी मानता हूं मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बहुत पावरफुल है। उसके ऐसे ऐसे नेता रहे हैं इन गांधी के दफ्तर में, चाहे वो राहुल गांधी का दफ्तर हो, चाहे वो सोनिया गांधी का दफ्तर हो, या विंसेंट जॉर्ज हो, ए.के. एंटनी हो। अभी भी ये केरला लॉबी ही थी जिसने ये तय किया था 2019 में कि अगर राहुल गांधी 2 सीट पे चुनाव लड़ते हैं तो वो 1 सीट वायनाड केरल की होगी। अब प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं, क्योंकि वो वायनाड छोड़ नहीं सकते थे इस तरीके से खाली, तो गांधी परिवार के सदस्य को ही वहां भेजा गया। अब मैं ऐसा समझता हूं इसमें कि वेणुगोपाल ने संगठन महासचिव के रूप में विधायकों को तो मैनेज कर लिया, क्योंकि वेणुगोपाल ये बात जानते थे कि राहुल गांधी हमेशा एक ही बात कहते हैं कि पर्यवेक्षकों को भेज दो और विधायकों की राय उनसे पूछिए और फिर हम मुख्यमंत्री का फैसला करेंगे। तो वेणुगोपाल ने, क्योंकि पिछले 6-7 साल में राहुल गांधी के बहुत नजदीक रहे, तो उन्होंने राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी को डिकोड कर रखा था कि राहुल गांधी कैसे सोचते हैं। लेकिन विधायकों को मैनेज कर लिया, विधायकों की बड़ी संख्या उनके पक्ष में थी, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन जो केरल का संगठन है, केरल में मैं मानता हूं कि पूरे देश में जो संगठन केरल में कांग्रेस पार्टी के पास है, इतना मजबूत कहीं पे भी नहीं है। आप वहां पे सिर्फ सिफारिश से संगठन में शामिल नहीं हो सकते, आपको पहले जमीन पे काम करना पड़ता है, तब जाके आप उसमें शामिल हो पाते हैं। एक्सरसाइज में आपने देखा होगा, जब ये चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्किंग प्रेसिडेंट्स को दिल्ली बुलाया गया
वो विधायकों से राय ली गई, सांसदों से राय ली गई, लेकिन एक साइमल्टेनियस प्रोसेस फोन पे भी चल रहा था, जो राहुल गांधी डिफरेंट लोगों से बात कर रहे थे और ये किसी को नहीं पता किससे बात कर रहे थे। तो वो संगठन के लोगों से बात कर रहे थे, तो संगठन मैनेज नहीं हो पाया वेणुगोपाल से। पब्लिक सेंटिमेंट जो आ रहा था, देखिए मैंने एक बात लिखी थी, उसको जिक्र कर देता हूं कि विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, विधायकों ने वेणुगोपाल को चुना और विधायकों को जनता चुनती है, जनता सतीशन के पक्ष में है। तो एक इतना इंटरेस्टिंग वहां पे मामला हो गया था। दूसरा, राहुल गांधी के ऊपर बहुत दबाव था। दबाव इस बात का था कि आपको अपने नजदीकी वेणुगोपाल को बनाना है। कल जब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले 9:30 से लेकर 11 बजे तक राहुल गांधी के घर पे वेणुगोपाल और राहुल गांधी दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे। और राहुल गांधी ने उनको इस बात को लेकर कन्विंस किया कि मैं आपको क्यों बना नहीं पा रहा हूँ। 1.5 घंटे वो दोनों के बीच की बातचीत चली और उसके बाद जब वहां से मैसेज गया कि ठीक है 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आप अनाउंस कर दीजिए। मैं इसमें एक चीज और मानता हूँ, कहाँ वेणुगोपाल से चूक हुई है। वेणुगोपाल से चूक ये भी हुई है कि सबसे पहले उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया, कर्नाटक का इंचार्ज जी। उसके बाद जब अशोक गहलोत 2018 में मुख्यमंत्री बने तो उन्हें पार्टी का संगठन महासचिव बनाया गया, यानी पूरी पार्टी उनको सौंप दी गई। 2019 में 19 के बाद फिर उनको राज्यसभा भेजा गया राजस्थान से। फिर चुनाव नजदीक आया लोकसभा का, फिर उन्होंने कहा कि मैं लोकसभा लड़ूंगा, तो राज्यसभा सीट खाली हो गई, फिर आपको लोकसभा सांसद बनाया गया। उसके बाद आपको PAC पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कमेटी होती है पार्लियामेंट की। ये सारे पद राहुल गांधी ने वेणुगोपाल को दिए, लेकिन वेणुगोपाल मुख्यमंत्री की रेस में राहुल गांधी को बिना बताए ही शामिल हो गए। वेणुगोपाल की सारी राजनीति राहुल गांधी की कृपा से चलती है। अगर वो इस बार भी ये कहते कि ठीक है मैं भी हूं, अगर आप उन पे डिपेंड रहते तो ज्यादा अच्छा होता आपके लिए। तो थोड़ी सी भूल वो हुई, और थोड़ी सी भूल इनसे ये भी हुई है कि इन्होंने प्रियंका गांधी को वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे ये गांधी को करना चाहिए था। मुझे एक घटना याद आ रही है, असम की मीटिंग चल रही थी, असम चुनाव समिति की। उसके बाद क्योंकि प्रियंका गांधी वहां की स्क्रीनिंग चेयरमैन थी, स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरमैन थी, तो उन्होंने वो बाहर खड़ी हुई थी, वेणुगोपाल को वो कहती हैं, वहां के 2-3 लोग और भी थे कि मैं 8 बजे फोन करूंगी और मेरा फोन पिक कर लेना, और फोन पिक नहीं किया फिर तुम्हें पता है मैं किसको भेजूंगी। यानी गांधी परिवार का एक सदस्य आपको ऐसी बात बोल रहा है कि आप उनका फोन पिक नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि गांधी के अंदर भी इस बात को लेकर सहमति नहीं थी कि वेणुगोपाल को वहां का मुख्यमंत्री बनाया जाए। और राहुल गांधी ने पहली बार ये मैसेज दिया है कि ठीक है मेरे नजदीकी वेणुगोपाल जरूर हैं, लेकिन जहां पार्टी जो कहेगी या पार्टी की जो रिक्वायरमेंट होगी मैं फैसला पार्टी के हित में करूंगा। बेसिकली कल जो फैसला राहुल गांधी ने किया, इंदिरा गांधी मॉडल है। इंदिरा गांधी की अगर एक राज्य में 5 फैक्शंस भी होते थे तो वो सबकी लीडर इंदिरा गांधी ही होती थी। यहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग छोड़ के राहुल गांधी ने वो किया जो केरल के काडर ने उन्हें कहा, केरल की सीनियर लीडरशिप ने उन्हें कहा। ये बात सही है कि एक बड़ी लॉबी चाहती थी, लेकिन साथ साथ एक बड़ी लॉबी ये भी चाहती थी कि ये कैसे हो सकता है कि आप 7 साल तक पार्टी के GSO रहे, जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, और इसके अलावा फिर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। आप कल का एक ट्वीट देखिए दिग्विजय सिंह का, वो कहते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूं खड़गे साहब और राहुल गांधी को, जिन्होंने एक ग्रास रूट के नेता और वीकर सेक्शन के नेता को चुना। यानी आप ये मान रहे हैं कि वेणुगोपाल जो है वो ग्रास रूट के नेता नहीं है केरल के, वो वीकर सेक्शन में पॉपुलर नहीं है, वो माइनॉरिटीज में पॉपुलर नहीं है। और एक बात जो बार बार आ रही है ना कि मुस्लिम लीग का बड़ा योगदान रहा है इनको चुनने में। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपना नेता चुनना था, उसमें मुस्लिम लीग का कोई दबाव किसी प्रकार का कांग्रेस हाईकमांड के ऊपर नहीं था, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये हमारा फैसला है, मुस्लिम लीग हमारी पार्टनर है। हाँ, मुस्लिम लीग ने बार बार ये जरूर कहा कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। एक स्टेटमेंट आया था जो हिंदू में खबर छपी थी, लेकिन उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था, जैसे आजकल मेरा वीडियो चल रहा है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक कुछ भूल वेणुगोपाल से हुई, और लेकिन केरल का जो काडर था वो उनके साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आया। विधायक उन्होंने मैनेज कर लिए थे, कैसे मैनेज किए थे राजदीप सर को पता है अच्छे से, बाकी लोगों को भी पता है जो राहुल गांधी के आसपास है, और राहुल गांधी को भी बोल दिया कि उनको भी ये बात पता थी कि विधायक कैसे मैनेज। राजदीप सर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं, लेकिन देखिए मैं छोटा आदित्य जी ने जो कहा है ज्यादातर सही है। 1-2 बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। एक कि
जैसे मैंने शुरू में कहा, ये इंदिरा गांधी बिल्कुल अलग करती। इंदिरा गांधी ने देखिए महाराष्ट्र में बाबा साहेब भोसले को एक बार मुख्यमंत्री बनाया था। उनके पास ना विधायक थे, न जनता थी, न पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन बनाए क्योंकि इंदिरा गांधी अपनी पावर दिखाना चाहती थी। तब आप देखेंगे कई ऐसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने, कर्नाटका में गुंडू राव बने, क्योंकि इंदिरा गांधी तय करती थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राहुल गांधी को आप लाख कोस सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन उनमें एक है कि वो चाहते हैं कि जितनी हो सके डेमोक्रेटिक हो सके। आपको याद होगा जब वो एनएसयूआई के इंचार्ज थे, तब भी वो चाहते थे कि इस तरह से डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव करवाइए। मुझे लगता है राहुल गांधी ने इंदिरा मॉडल से हटकर एक नया मॉडल करने की कोशिश की है, जहां जैसे आदेश ही कह रहे हैं कि संगठन से बात कीजिए, वहां के वर्कर से बात कीजिए, उनकी भी राय लीजिए। एक बिल्कुल नया मॉडल है एक तरह से कांग्रेस जैसी पार्टी में, जो बिल्कुल टॉप डाउन है। पहली बार मैं कह रहा हूं डाउन आप एक तरह से आपको मॉडल दिखाया कि क्योंकि वहां की जनता, वहां के कार्यकर्ता सतीशन के साथ थे, इसलिए उनको एक तरह से मुख्यमंत्री बनाया गया। नंबर 2, जो मैं कहूंगा, आदेश जी ने कहा कि राहुल गांधी को पता नहीं था कि वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ये बात मुझे पचती नहीं है। वेणुगोपाल पिछले 2 महीनों से ज्यादातर केरल में थे। वो केरल में इसलिए थे क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा कि ये मेरा नंबर भी आ सकता है, तो वो चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने। राहुल गांधी भी जानते थे कि उनकी एक महत्वाकांक्षा थी कि वो केरल जाए। कई सालों पहले उन्होंने राहुल गांधी को रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वापस जाने दीजिए। राहुल गांधी ने तब कोई उनको जवाब नहीं दिया था, उनको यहीं रहना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो राहुल गांधी नहीं जानते थे कि वेणुगोपाल मुझे लगता है राहुल गांधी को एक बात पिछले 10 दिनों में पता चली कि सतीशन की कितनी एक तरह से जमीन से जुड़ी हुई लोकप्रियता है, जो जिसे अब ग्रासरूट ये कभी कभी नेताओं को कैंपेन में क्या है, सब नेता एक साथ होते हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस बार कोशिश की उसमें राहुल गांधी को पता चला कि सतीशन की पॉपुलैरिटी केवल अखबारों में नहीं है, केवल सोशल मीडिया में नहीं, वाकई है। और शायद ये जो वायनाड फैक्टर है वो भी आदेश कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग का कोई दबाव नहीं था। मुस्लिम लीग ने साफ कहा था स्टेटमेंट में कि हम सतीशन को चाहते हैं, कि वी वुड लाइक सतीशन टू बिकम। और वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मैंने कल ही उनके एक प्रवक्ता को इंटरव्यू किया जो उनके एमपीस हैं, मिस्टर बीरन, उन्होंने कहा हम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं लेंगे। अब ये उनका ऑन रिकॉर्ड है, लेंगे नहीं। लेकिन वायनाड में जो पोस्टर्स निकले, जहां गांधी परिवार, प्रियंका गांधी वहां की सांसद है, वहां पोस्टर्स निकाले गए जिसपे कहा जाता है कि अगर सतीशन ना बने तो हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये दबाव, ये क्या ऑर्गेनिक था, ये कुछ लोगों ने इसे तैयार किया था, इस पर 2 राय हो सकती है। लेकिन ये सही है कि पहली बार मैंने देखा इस तरह का दबाव, और हाईकमान उस पर मानती है। एक कर्नाटका के मुझे नेता ने कहा कि हमारे यहाँ भी अगर कल इसी तरह से कैंपेन चला तो क्या आप शिव कुमार को बनाएंगे या आप सिद्धरामैया के साथ रहेंगे। तो एक नया फॉर्मेट आया, आदेश माने ना माने, एक नया, जहां राहुल गांधी ने एक तरह से कांग्रेस को एक नई फॉर्मेट में ले आए हैं, जहां मुख्यमंत्री बनेंगे जो वहां की संगठन, वहां के लोग चाहते हैं, केवल विधायक नहीं। ये बात है, वो जानते थे विधायक क्यों केसी वेणुगोपाल को सपोर्ट करते हैं। ये राहुल गांधी नोज दिस कि क्या हो रहा था पर्दे के पीछे, बट वो जानते भी थे कि केसी वांटेड टू बिकम चीफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है कि, और इंटरेस्टिंग बात है, उसी सुबह जिस दिन मुख्यमंत्री का ऐलान होना था, मैंने रमेश चेन्नीताला को फोन किया और उन्होंने टिपिकल कहा, ब्रदर आपको कुछ पता है, यू नो एनीथिंग? कांग्रेस में एक नई चीज, नॉर्मली कांग्रेस में हर बात लीक हो जाती है, इस बार ये भी बात नहीं लीक हो रही थी कि कौन किसका पलड़ा भारी है। तो सबको रात में सबको लगा होगा मेरा नंबर आ सकता है। तो राजदीप सर, किसी मुझे एक बात कहनी, राजदीप सर, मैंने 2 बातें जो आपने जिक्र किया, मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम लीग ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि मुस्लिम लीग के दबाव में सतीशन का फैसला नहीं हुआ है। ओके, फेयर इनफ। राहुल गांधी को ये मालूम है कि मेरे पार्टी में कौन कौन लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है, उनको सब मालूम है। हरियाणा में कौन चाहता है, राजस्थान में कौन चाहता है, केरल में कौन चाहता है, लेकिन
क्योंकि मैंने जिन चीजों का जिक्र किया कि वेणुगोपाल वेणुगोपाल पे उनकी कृपा रही है, लेकिन अगर राहुल गांधी को उन्होंने जिक्र इस बात का नहीं किया कि मैं भी कतार में हूं। देखिए, मैंने एक बात का जिक्र और किया था लास्ट शो में राजदीप सर, कि वेणुगोपाल ने 7 साल में जीएसओ वाला काम किया है, क्योंकि अपने राज्य में जाके उनको ये उम्मीद थी कि मैं भी चीफ मिनिस्टर बन सकता हूं। लोगों के घरों में गए, उनको मनाया, उनको बैठाया, उनको समझाया कि जितने भी बागी थे, अगर यही काम हरियाणा में कर लेते वहां सरकार होती, अगर यही काम आज पंजाब में कर ले तो वहां सरकार बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि राहुल गांधी को उन्होंने आधिकारिक रूप से इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि क्या होता है, आदमी अपना केस नहीं लड़ पाता, आपको वकील चाहिए होता है। अब सपोज कीजिए कि राहुल, जो आदमी 7 साल से उनके इतने नजदीक है राहुल गांधी के, तो उन्होंने कितने नेताओं के केस लड़े होंगे राहुल गांधी के सामने, लेकिन जब खुद की बारी आई तो अपनी बात की, अपनी मन की इच्छा को नहीं बता पाए। मैं उसका कारण देता हूं आपको। 7-8 साल पहले, या जब वो जीएसओ थे, एक बार वो राहुल गांधी को मिलने गए थे और उन्होंने राहुल गांधी को कहा था कि अब मैं वापस केरल जाना चाहता हूं। मुझे लगता है जब वो कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी थे जीएसओ बनने के पहले, वो वापस जाना चाहते थे केरल में, उस चुनाव के पहले जो 2021 का चुनाव हुआ था। तब राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन जो मैसेज एक तरह से राहुल गांधी ने की तरफ से आया था कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्तियों को नहीं ज्यादा चाहते जो अपनी एम्बिशन, अपनी महत्वाकांक्षा ज्यादा लोगों के सामने रखते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि आप पार्टी के लिए काम करिए, फिर देखेंगे बाद में। और कई लोगों की जो कांग्रेस छोड़कर भी गए हैं, उनकी ये कंप्लेंट है कि अगर हम राहुल गांधी के सामने रखें कि देखिए हमें कोई पोस्ट तो चाहिए, तो राहुल गांधी को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मुझे लगता है वेणुगोपाल बच के रह रहे थे कि कहीं मैं अगर जाकर कहूं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो राहुल गांधी को वो बात पसंद नहीं आएगी, पचेगी नहीं। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि एमपीज विल नॉट गो एंड फाइट इलेक्शंस इन केरल। वही एक तरह से राहुल गांधी एक तरह से संदेश मुझे लगता है दे रहे थे। राजदीप सर, एक बात बताइए, तो क्या अगर जैसे आप कर रहे हैं इसी जनरलाइजेशन से चाहे चलें, तो जो हृदयेश जी ने ट्वीट भी कर दिया है कि राहुल गांधी अपने किसी भी दोस्त को सीएम नहीं बनवा पाए, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे पायलट हो, चाहे वो केसी वेणुगोपाल हो, तो क्या जिसने भी अभिलाषाएं सामने रखी राहुल गांधी उसको सीएम नहीं बनवा पाते हैं? और बड़े इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि एक वेणुगोपाल जी के एक नजदीकी है, उन्होंने कहा देखिए हम हार गए क्योंकि हम लॉयलिस्ट इतने थे। आप इतने लॉयलिस्ट जब बन जाते हैं हाई कमांड के, तो हाई कमांड आपको टेक फॉर ग्रांटेड करती है कि ये व्यक्ति जो है वो हमारे साथ है, वो कहीं नहीं जा सकते। और जो व्यक्ति एक तरह से बगावत के सुर कर रहे हैं, जो उसको आप बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सतीशन ने कोई बगावत की थी, लेकिन प्रेशर डाला था, ईमेल्स जा रहे थे, सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रहा था। तो ये बात आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये तो सोचने की बात है। यही कई लोगों ने कहा, जैसे मैंने कहा ना, जो कांग्रेस छोड़कर गए हैं, कि हम तो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे और इसीलिए हमको वो पोजीशन नहीं मिली जो हम चाहते थे। तो इतनी वफादारी, इतनी लॉयल्टी का क्या असर होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है और जो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है कि इस बार आपने एक ऐसे नेता को चुना है, सुरेश जी सही कह रहे थे, जो 6 बार एमएलए रहे हैं, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहे हैं, जिन्होंने जनता से जुड़कर सवाल उठाए, सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट है। नायर सोसाइटी को भी उन्होंने चैलेंज किया है, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कट्टरवादियों को उन्होंने चैलेंज किया है। वहां सतीशन हैज नॉट प्लेड एनी सॉफ्ट पॉलिटिक्स, उन्होंने हार्ड पॉलिटिक्स की है। और इंटरेस्टिंग बात है कि वो किताब पढ़ते हैं, बड़े बड़े फिलोसफी के किताब पढ़ते हैं। केरला लिटरेचर फेस्टिवल में मैं उनको मिला था कोई कुछ साल पहले कैलिकट में। अब कितने हमारे इतने आपको मिलेंगे मुख्यमंत्री जो लिटरेचर फेस्टिवल में बड़ी बड़ी इंटेलेक्चुअल से बात करेंगे। तो सतीशन एक अलग तरीके से, लेकिन जमीन से जुड़े हुए। तो आपने एक जमीन से जुड़े हुए नेता को किया है, दिल्ली के दरबार के नेता को नहीं किया है। ये एक मैसेज गया है जरूर सतीशन को चुनने के बाद। आदेश जी, एक और ऐसी ही थ्योरी चल रही है, जैसे मैंने फ्लोट की, अभी एक और है। रशीद किदवई ने अपने लेख में लिखा है, मतलब भविष्य को लेकर आकलन लिया है कि केसी वेणुगोपाल का अब क्या होगा। क्या वो मल्लिकार्जुन खड़गे की जगह ले सकते हैं आने वाले कुछ महीनों बाद?
क्या आपको कैसा लगता है सर? देखिए, खड़गे साहब 2022 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2027 तक है, जो कि 5 साल का कार्यकाल है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी दलित, आदिवासी और ओबीसी की राजनीति कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि खड़गे साहब को हटाना मुश्किल होगा, क्योंकि अक्टूबर 2027 के बाद सिर्फ मुश्किल से 12-14 महीने बचेंगे लोकसभा चुनाव के। और ऐसे में किसी दलित नेता को हटाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन राजनीति में 1 साल लंबा प्रेडिक्शन नहीं होता है। और ये थ्योरी सबसे पहले मैंने ही दी थी कि अगर वेणुगोपाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो उसकी एक बड़ी वजह ये भी होगी कि वो लॉयलिस्ट हैं, और लॉयलिस्ट की कमी आज राहुल गांधी के पास है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 2 सबसे नजदीकी व्यक्ति हैं, एक हैं कि जो इनके पास संगठन के महासचिव है, पूरी पार्टी उनके हाथों में है, दूसरे हैं अजय माकन, जिनके पास जो पार्टी के कोष अध्यक्ष हैं। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं कांग्रेस पार्टी में आज की डेट में। जैसा मैंने कहा कि 1 साल का प्रेडिक्शन नहीं होता, और दूसरा, दलित राजनीति के बीच में वेणुगोपाल को बनाना जातिगत मैसेज ठीक नहीं जाएगा। साउथ में पार्टी ऑलरेडी मजबूत है। मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर एक मंथन इस बात का चल रहा है कि इस बार नॉर्थ से, जहां पार्टी कमजोर है, जो बीजेपी का गढ़ बन चुका है, और किसी हिंदी भाषी व्यक्ति को लाया जाए। लेकिन जब मैं दूर दूर तक देखता हूं बैटरी लेके, कोई नजर नहीं आता है। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है जो काशीराम की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, कि मुश्किल होगा खड़गे साहब को मतलब रिप्लेस करना। आखिरी सवाल सुरेश जी आपसे, किसने पोस्टर लगवाए वायनाड में? जी, ये तो नहीं मालूम किसने पोस्टर लगवाया है, क्योंकि किसी ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी तक नहीं लिया है, तो किसी के ऊपर तो हम ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन जरूर कोई ऐसा होगा जो सतीशन के सपोर्टर्स थे, क्योंकि चिन्नीतला के वहां पे नहीं हो सकते। वायनाड पे तो आपको पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन पे जब देखते हो तो हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस है, तो वहां पे जो पोस्टर लगे हैं वो साफ साफ कहता है कि वो केसी वेणुगोपाल को नहीं चाहते हैं, सतीश को चाहते हैं। और ऊपर से कांग्रेस की जो हाईकमांड है ना, वो भी शायद वो गलती नहीं करना चाहते थे जो उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में कुछ सालों पहले किया था। हाँ, तो वो भी इस साथ जनता की बात जो ग्रास रूट से जो आ रहे थे उसको सुनना चाहते थे। ऊपर से आप इसी चुनाव में देखिए, तमिलनाडु में उन्होंने एक गलती कर दिया। यहाँ के जो कांग्रेस नेता थे, जो यहाँ के कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी के प्रेसिडेंट थे, यहाँ के जो टीएनसीसी प्रेसिडेंट थे, ये दोनों ने वहां पे उनसे हाईकमांड से कहा आप विजय से गठबंधन मत कीजिए, द्रमुक के साथ जाना चाहिए। लेकिन जो बाकी जो फंक्शनरीज थे कांग्रेस के, जो बाकी तो जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि हमें विजय से गठबंधन कर सकते हैं, तो यदि ऐसे किया तो जरूर हम जीतेंगे। यहाँ पे गिरीश चोडनकर भी वो उसी का सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने उस समय गठबंधन नहीं किया। तो चुनाव का जो नतीजा है वो तो बिल्कुल अलग हो गया। कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें में जीती है, और पोस्ट पोल में उन्होंने एकदम द्रमुक को छोड़ के अभी विजय के पास गया है। तो ये गलती वो केरला में नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा हो जाए कि कहीं ये ना हो कि हर एक राज्य में वैसे ही करते जाए, जहां पे हम जो लोकल पीपुल है, जो जनता है, उनकी बात ना सुनते, लेकिन लीडर्स के बात सुनते हैं, तो उसके जो नतीजा आता है वो सही नहीं रहता है। तो इसलिए इस बार शायद उन्होंने सही किया, क्योंकि वीडी सतीशन को भी जितना उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है उसका इनाम मिलना चाहिए था, और इस बार मेरे ख्याल से उनको सही इनाम मिला है। वो कैसे मुख्यमंत्री के रूप में कैसे वो अपना फर्ज निभाते हैं, वो तो आने वाले महीने ही बताएंगे। तो नेता नगरी के इस सेगमेंट में और इस हफ्ते के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे तीनों गेस्ट राजदीप सर, सुरेश जी और आदेश भाई, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारे इंसाइट्स शेयर किया।